नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, डब्ल्यूटीसी फाइनल को 5 दिनों से लगभग हम देख रहे थे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि जो टेस्ट मैच जीतने की एक लड़ाई थी वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच हो रहा था। ओवल में हुए इस मैच में अगर आप देखें तो दोनों ही टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपने आप में बड़ी दावेदार थी इस डब्ल्यूटीसी मैच को जीतने के लिए, टेस्ट मैच को जीतने के लिए। और लगातार भारत का यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले 2 संस्करण में ही फाइनल खेलना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन सवाल एक ही यहाँ से उठता है कि क्या फाइनल में पहुंचना ही एक बड़ी अचीवमेंट है, या आने वाले समय में, या पिछले 2011 के वर्ल्ड कप से जो वनडे का वर्ल्ड कप हमने अपने ही सरजमी पे जीता था, क्या उसके बाद हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि भारत आईसीसी की ट्रॉफीज में बड़े मौकों पे भी अपना परफॉर्मेंस वहां पे दे। बात क्रिटिसिज्म की नहीं है, या हम किन खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम एनालिसिस करें चीज़ों की, या हम पिछले इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्रिपरेशन की बात करें, तो क्या भारत सच में प्रिपेयर था इस बड़े मौके को भुनाने के लिए। आईपीएल जैसे, जहाँ पे एग्जॉशन जो है वो अलग लेवल का रहता है, इंटेंसिटी अलग लेवल की रहती है, क्या उन कंडीशंस से खेलने के बाद ओवरसीज कंडीशन में रेड बॉल क्रिकेट, वो भी ड्यूक बॉल से, आप अगर समझ पाए होंगे अभी तक, जो कि इंग्लैंड में ड्यूक बॉल सिर्फ चलता है, और ये जो डार्क कलर का एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर एक तरह से इसको कहते हैं, और ड्यूक बॉल जिसमें कि सीम जो है वो थोड़ा सा उभरी हुई रहती है, जो लंबे समय तक सीम करती है, लंबे समय तक स्विंग यहाँ पे बॉलर्स को मिलता है। तो अपने आप में पेस बॉलिंग, पेस अटैक के लिए एक अच्छे मौके रहते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग लंबे समय के लिए भी, जब बॉल पुराना भी हो जाए उसके बाद भी अच्छा स्विंग करने में वहां पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो शुरुआत जब इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया को ऊपर, थोड़ा सा ऊपर भारत के ऊपर रखा जा रहा था। ऑब्वियसली बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मौकों पे, अगर हम शुरुआत करें कहाँ, स्टीव वॉ से लेकर, रिकी पॉन्टिंग से लेकर, माइकल क्लैर्क से लेकर, और एरन फिंच से लेकर, और अब जो है वो ही काम जो है पैट कमिंस ने किया और यहाँ पे टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट मैच अपने नाम किया है। और ऐसी कोई भी ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है जो आईसीसी, यानी कि कोई भी ऐसी आईसीसी की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीतने में चूका नहीं है। सारी ट्रॉफीज उनके पास आईसीसी की हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप के जीतने के बाद। तो शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा ऊपर रखा जा रहा था उसे, ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रखा जा रहा था। बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन इंडिया भी कम दावेदार नहीं था, क्योंकि गावा जैसी इवेंट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था और इस तरह के बड़े टोटल को वहां पे भारत ने चेज किया था, यहाँ भी स्थिति ऑलमोस्ट यही बनी थी। शुरुआत अगर हम करें तो भारत ने पहले जो है वो टॉस जीत के गेंदबाजी करने का वहां पे फैसला किया था और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए बुलाया था। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने अच्छा काम किया। स्मिथ, जैसा मैंने पहले थ्रेट भी उसके बारे में बताया था कि लाबुशेन एक थ्रेट और स्मिथ बैटर के रूप में बड़े थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे और भी ऐसे नाम जुड़ गए जिनके बारे में शायद हम चर्चा नहीं कर रहे थे या दुनिया चर्चा नहीं कर रही थी। एलेक्स कैरी की मैं बात कर रहा हूँ, और ट्रेविस हेड, दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने की क्रूशियल मूवमेंट में अच्छे परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया को दिया, एक अच्छी बढ़त दे के दी दोनों इनिंग्स में। ट्रेविस हेड के शतक के साथ साथ अगर हम एलेक्स कैरी की दोनों पारियों की, अगर हम उनकी स्टेबिलिटी को देखें, जिस तरह से अपनी स्टैब्लिश किया उन्होंने अपनी पारी को, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। स्मिथ अपने आप में बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, किस तरह के दौर से गुजर के आए हैं आप सब जानते हैं कि किस तरह से एक उनके लिए अच्छा जो है वो माहौल नहीं रहा कुछ समय से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जो देखा गया स्मिथ के लिए, लेकिन उसके बाद उससे उभर कर इस तरह की परफॉर्मेंसेस करना, इस तरह की इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस में, वो इंपॉर्टेंट बड़ी बात हो जाती है जहां पे आप फाइनल मैच खेल रहे हो टेस्ट के, वर्ल्ड कप जिसे हम कहा जा सकता है, टेस्ट मैच को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 469 बनाए, जहां पे कि स्मिथ का बड़ा योगदान रहा, जहां पे उन्होंने अच्छा शतक जड़ा। उसके साथ साथ ट्रेविस हेड ने एक अच्छा वहां पे जो है वो एक अच्छी शुरुआत दी थी। बड़ा टोटल था, भारत कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर था। हमेशा बोर्ड पे जब बड़े रन लगते हैं तो आप सब जानते हैं कि जो भी बैटर, हम जब चेस करने की बात करते हैं, हालांकि वो फर्स्ट इनिंग की बात थी, लेकिन फिर भी एक बोर्ड का प्रेशर जरूर रहता है कि करीब 450 रन उसमें लगे हुए थे, लगभग 500 रन के करीब थे। प्रेशर इंडिया नहीं झेल पाया और वहीं पे ऑल आउट हो गया पहले ही। 296 जो पहले इनिंग में भारत ने बनाए थे, 296 पे वहां पे ऑल आउट हो गया। और उसमें भी अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो इंडियन बैटर्स की तरफ से सिर्फ कमबैक करने वाले अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा अच्छे दिखे। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने थोड़ा 48 रन की अच्छी पारी खेली, और साथ ही साथ जाते जाते शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा सा फॉलो ऑन एक तरह से बचा दिया था। तो कुल मिला के वहां पे भारत के पास एक बार फिर से वापसी करने का मौका बन गया था।
दूसरी पारी शुरू होती है, अपने आप में बहुत अच्छी लीड, वहाँ पे लगभग 200 रनों की लीड वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास थी। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में भी बेहतर तरीके से खेलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करता है क्योंकि उनको टारगेट सेट करना था भारत के सामने और इतना अपने आप को, अपने बॉलर्स को सफिशिएंट टाइम देना था कि जिसमें भारत को ऑल आउट किया जा सके और मैच अपने नाम किया जा सकते। वो जानते थे कि भारत जो है वो इन कंडीशंस में इतना आसान नहीं होगा खेलना उनके लिए, तो वो एक वहाँ पे पॉजिटिव्स वहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों दूसरी पारी में अगर हम देखें तो फिर से ओपनिंग पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया की, नहीं चली, लेकिन फिर से मिडिल ऑर्डर ने अच्छा काम कर लिया। एलेक्स कैरी का नाम मैंने जैसे यहाँ पे लिया कि दूसरी पारी में उन्होंने अच्छी पारी वहाँ पे खेली, लगभग जो है वो अपने शतक तो 30-40 रन से दूर थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे स्टेज उन्होंने सेट कर दिया था अपने बॉलर्स के लिए कि वहाँ पे 444 रन का टारगेट वहाँ पे इंडिया को दे दिया था। बॉलिंग में जितने भी पॉजिटिव्स थे, आप जानते हो कि मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हालांकि उस तरह के विकेट्स उनको मिले नहीं। रविंद्र जडेजा जितना कर सकते थे अपने स्किल के हिसाब से वो उन्होंने कर दिया था। यहाँ पे एक सिलेक्शन की बात में मैं आऊंगा कि क्या एक वहां पे चेंज हो सकता था, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अगर बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे उमेश यादव को खिलाया आपने, शार्दुल ठाकुर को खिलाया, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की और लगभग बॉलर्स ने ठीक ठाक सा दूसरे इनिंग में अपना काम करके दिया, जो कि पहली इनिंग से बेहतर नजर आ रहा था। वापस जो है 444 रन को टारगेट को चेज करने आप उतरते हैं और WTC जैसे फाइनल मैच की जहां पे हम बात कर रहे हैं, उस तरह के क्रूशियल कंडीशंस में, मैच प्रेशर सिचुएशन में भारत को चेज करना फिर भी एक तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पिछले टाइम कुछ सालों में भारत ने जो टेस्ट में किया है वो थोड़ा सा अपने आप में हम रिकॉल कर रहे थे और रिमाइंड कर रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे वो एक होप बने। लेकिन हम भूल गए थे कि भारत वो इस तरह के कारनामे हमेशा जब करता है तो बायलैटरल और जो नेशन की आपस में सीरीज होती है उसमें ज्यादा कर पाता है। पिछले कुछ 10 सालों से 12 सालों से ICC की बड़ी ट्रॉफीज में इस तरह का कारनामा भारत नहीं कर पाया। वहां पे अगर आप देखें तो भारत की तरफ से ओपनर जो है रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं। सुमन गिल IPL से अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे थे, लेकिन दोनों इनिंग में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। और अगर आप देखें तो रोहित शर्मा का अच्छा नॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 43 करीब रन उन्होंने बनाए, लेकिन अच्छा शॉट नहीं खेला क्योंकि पहला ही बॉल जब वो नेथन लायन को खेल रहे थे वहां पे स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में जो वहां पे आउट हो गए, और उस तरह का शॉट शायद वहां पे नहीं बनता था। अच्छे दिख रहे थे पेसर्स के सामने और अच्छी 90 रन की लगभग जो है वो एक विकेट खो के 90 रन लगभग बना दिए थे। जैसे रोहित शर्मा आउट होते हैं, विराट कोहली भी अच्छा खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर से गलत शॉट खेलते हैं, और लगातार शायद एक कारण ये हो सकता है क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से हम बात सुनते आए हैं और आर्टिकल्स में आए दिन ये छपता रहता है कि भाई अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा दोनों का स्ट्राइक रेट की बात होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट क्या स्ट्राइक रेट का खेल है? शायद मेरी समझ इतनी है कि टेस्ट क्रिकेट जितना लंबे समय तक अपना आपको आप पेशेंस में रख सकते हैं, चौके आना या ना आना वो बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे नहीं करता, अपना विकेट आप कितने देर तक बचा के रखते हैं ये शायद ज्यादा मैटर करता था। और यहाँ पे कम से कम इंडिया ड्रॉ, जीतना तो छोड़ दीजिए, ड्रॉ करने की भी कंडीशन में नहीं बचा, क्योंकि भारत के जो बैटर्स थे वो उस तरह के कंडीशन में लग ही नहीं रहे थे। उस तरह के कौन सा फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उस तरह के शॉट सिलेक्शन उनके वहां पे दिख नहीं रहे थे। और अगर आप देखें लेजेंडरी जो हमारे हैं सुनील गावस्कर रहे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि विराट कोहली का शॉट अगर आप देखें, रोहित शर्मा का शॉट देखें, अजिंक्य रहाणे का दूसरी पारी का शॉट देखें, दोनों पारियों में जिस तरह से खासकर दूसरी पारी में जिस तरह से पुजारा आउट हुए, वो उनका शॉट किस तरह का था। विराट कोहली का जो दूसरा डिस्मिसल था जहां पे ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल को उन्होंने छूने की कोशिश की, तो क्या टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का पेशेंस विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से, जो कि इतना बड़ा स्ट्रेचर रखते हैं अपने आप में इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में, तो क्या उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि भाई वो वहां पे थोड़ा सा अपने आप को अच्छे पेशेंस के साथ और शॉर्ट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बेहतर रहते, तो शायद अभी थोड़ा सा हमें फाइट भी हम नहीं कहेंगे कि एक तरफा विन एक तरह से ऑस्ट्रेलिया अपने आप ले गया है। इन 5 दिनों में भारत के पास एक आध सेशन ही ऐसे रहे जहां पे उन्होंने थोड़ा सा, जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी थी बैटिंग के टाइम पे, वो थोड़ा सा वहां पे कह सकते हैं कि डोमिनेट किया, उसके अलावा हम कहीं भी मैच में नहीं थे। अब अगर हम पूरी तरह एनालिसिस किया जाए पहले से प्रिपरेशन से लेकर, और जो हम अब पोस्ट मैच एनालिसिस की बात हो रही है, तो पहली चीज थी सिलेक्शन की। क्या रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट हैंडेड इतने थे, ऑफ स्पिनर थे रविचंद्रन अश्विन, और उनका स्किल सेट जिस तरह से है वो अपने आप में अलग लेवल का है, क्या उनको खिला सकते थे चौथे गेंदबाज की जगह? ये बड़ा एक सवाल यहाँ पे लगातार है और इसकी चर्चाएं भी लगातार होती रही हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन का जो अपने आप में एक
स्टैचर हम कहें या स्किल सेट कहें, इतने विकेट ले लिए हैं कि एक तरह से आने वाले समय के लेजेंडरी हैं, अभी लेजेंडरी हो चुके हैं बल्कि, और आने वाले समय में अगर आप देखें तो बड़े नामों में ही उनको गिना जाना है। तो क्या उनकी जगह यहाँ पे बन सकती थी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जैसे मैच में क्या उनको जगह देनी चाहिए थी? क्या वहां से मौके बन सकते थे? नेथन लायन को अच्छा खासा उन्होंने दूसरी पारी में अच्छे विकेट्स वहां पे निकाल के दिए ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या एक अच्छा मार्जिन जो है वहां पे क्या पता कवर कर दिया जा सकता था अगर रविचंद्रन अश्विन वहां पे खेलते। तो सिलेक्शन में तो एक ही चर्चा थी जो अश्विन को लेके थी। आए दिन मैं एक पिछले टाइम में इंडियन एक्सप्रेस का एक उसमें आर्टिकल में पढ़ रहा था जहाँ पे आईपीएल में जब अश्विन थे तो कहा जा रहा था कि बायोलॉजिकल क्लॉक को भी वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ओवल में जो मैच हुआ है वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और उनके जो वीडियो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि अश्विन जो है वो लगातार ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बैटर्स हैं, उनकी लगातार फुटेज उनसे मांगते रहते थे। तो उस तरह के एनालिसिस, उस तरह की प्रिपरेशन करने के बाद एक खिलाड़ी वहां पे ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद इंडिया की इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो अपने आप में सवाल तो उठने ही हैं। दूसरा सवाल होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रैकलेस शॉट खेल के आप आउट होते हो लगातार, क्या उन शॉट्स की जरूरत थी? टेस्ट क्रिकेट का क्या हम टेम्परामेंट खो चुके हैं? क्या हमारे पास उस तरह के बैटर्स ही नहीं है या उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जो कि हम हर फॉर्मेट में, कई टीमें ऐसी हैं जो हर फॉर्मेट में, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो सारे खिलाड़ी उनके इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो खेल रहे थे वो सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो T20 या वनडे मैचेस भी खेलते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा है, ये सारे खिलाड़ी T20 लगभग खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा और पुजारा के अलावा आई थिंक, उसके अलावा सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग फॉर्मेट्स खेल के आते हैं, आईपीएल अभी खेल के आ रहे हैं। तो क्या वो सुधार वहां पे हो सकता है बोर्ड के द्वारा? क्या सिस्टम जो है वो यहाँ पे एक तरह से फिर से जिसको कहें कि एक्सपोज हुआ है? तो ये थोड़ा सा चीज़ों की चर्चा करने वाली हैं। अगर आपको भी किसी तरह का कमेंट या किसी तरह का आपको लगता है कि इस तरह कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे भारत को सुधारना चाहिए अपने आप को आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल पहुंचना हम लगातार देखते आए हैं, लेकिन इंडियन फैन के तौर पे हर एक यही चाहता है कि यार 2011 के बाद कम से कम आईसीसी की कोई तो ट्रॉफी हमारे नाम आए, और एक सिलसिला जो, क्योंकि विराट कोहली वो नहीं कर पाए, फिर रोहित शर्मा के पास वो कप्तानी आई, तो क्या रोहित शर्मा भी इसको करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं? रोहित शर्मा ने अभी कहा कि हम 2 बार बैक टू बैक फाइनल में पहुंच गए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट है फाइनल में पहुंचना, लेकिन आप लोगों से ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह का क्रिकेट कल्चर है, जिस तरह की फैसिलिटीज, जिस तरह का माहौल है, वहाँ ये एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है कि बैक टू बैक फाइनल्स और इस तरह की नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचने के बाद आप कम से कम वहाँ पे बाजी मारो, और तब जाके हम कहेंगे कि भाई इंडिया क्रिकेट पे राज कर रहा है। सिर्फ और चीज़ें जो हम देखते हैं आईपीएल या और चीज़ों की बदौलत हम नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से मुझे लगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक ऐसी चैंपियनशिप थी जो कि हमारी नज़रें लगातार इस चैंपियनशिप पे लगातार बनी हुई थी, तो कुछ ना कुछ बात इससे आपसे, आप लोगों से ज़रूर साझा करनी चाहिए। आपसे रिलेटेड और भी कंटेंट अब लगातार पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी किसी तरह का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे उम्मीद है कि भारत की टीम यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करेगी और अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे हम फिर फाइनल पहुंचेंगे और फाइनल अपने नाम करेंगे। थैंक यू सो मच।